नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। कुछ कहूं उससे पहले एक जरूरी अपील, एक गुजारिश, एक निवेदन ये है कि वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 2 महीने से ज्यादा की भाग दौड़ के साथ, चाहे वो पार्टियां हों, चाहे कैंडिडेट हों, चाहे कार्यकर्ता हों, आज उनका नतीजा तय होगा। मतदाता उसका फैसला करेंगे कि किसकी मेहनत, किसके मुद्दे, किसी की बातों पे यकीन किया है। और वो दिन आज लगातार जारी है। हर क्षण महत्वपूर्ण है, उसी हिसाब से आपका वोट महत्वपूर्ण है। लगातार यही महाकवरेज 10 की 10 सीटों पर किस तरह से हरियाणा का मिजाज रहने वाला है। वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग प्रतिशत हम बता रहे हैं कि कौन सी सीट पर कितना हो गया है, वो स्थिति भी लगातार जारी है। और इसके अलावा आपको बता दें, इस वक्त चलते हैं हम अपने ब्रेकिंग सेंटर पर, जहां पराग गुप्ता एक बड़ी खबर के साथ जुड़े हुए हैं। पराग। बिल्कुल, देखिए लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को कर भी रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि आखिर अलग अलग सीटों पर कहां पर कितने फीसदी वोटिंग हो चुकी है। हरियाणा की 10 सीटों को लेकर ये वोटिंग चल रही है और उस वक्त एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, 11:30 बजे तक 22.09% मतदान हो चुका है। ये 11:30 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। सिरसा में सबसे ज्यादा अब तक 24.71% वोटिंग हुई है। कुरुक्षेत्र में 11 बजे तक 26.10% वोटिंग हो चुकी है। भिवानी में 24%, तो हिसार में 22.18% वोट डाली जा चुकी है। अंबाला में 22.30%, तो गुरुग्राम में 17.42% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये 11:30 बजे तक का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। 22.09% का आंकड़ा ये 11:30 बजे तक का है। सिरसा में 24.71% मतदान अब तक हो चुका है। उधर कुरुक्षेत्र में 11 बजे तक 26.10% वोटिंग हो चुकी है। भिवानी में 24%, तो हिसार में 22.18% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। अंबाला में 22.30% वोटिंग हो चुकी है, तो गुरुग्राम में 17.42% वोट डाले जा चुके हैं। ये अब तक का आंकड़ा सामने आ गया है। ओवरऑल 22.09% वोटिंग, 22% के आसपास वोट अब तक इन 10 सीटों पर डाले जा चुके हैं और अलग अलग सीटों का आंकड़ा भी लगातार सामने आ रहा है। सुबह से दिग्गजों ने भी वोट डालने की शुरुआत की और लोगों से भी अपील की, जैसा कि हम भी कर रहे हैं, कि ज्यादा संख्या में निकले, वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाना है। और यही कोशिश प्रशासन ने भी शुरुआती तौर से की है और इसके लिए तमाम इंतजाम व्यवस्थाएं भी की हैं। अब तक का ये वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। चलिए, तो ये बड़ी जानकारी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, निर्वाचन आयोग की ओर से भी बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम दे रहे हैं, वोटिंग की परसेंटेज को लेकर भी अपडेट सामने आ रहा है और उसके साथ ही निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है वो भी आपको बताएं। प्रदेश में सुबह 11:20 तक 22.9% वोटिंग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल खुद देखरेख कर रहे हैं, खुद उन्होंने जानकारी भी दी है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों की निगरानी भी कर रहे हैं। तो जो मतदान केंद्र है, बाकायदा उन पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ये कोशिश प्रशासन की रहती है और इसी कोशिश में प्रशासन लगातार लगा हुआ है। ये 11:20 तक का आंकड़ा सामने आ गया है। 22.9% का अधिकारी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल, उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आया। उन्होंने बताया कि जो तमाम पोलिंग बूथ हैं, मतदान स्थल हैं, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उन सब की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। कहीं पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, लोग जो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए भी तमाम इंतजाम पोलिंग बूथों पर किए गए हैं और उसका असर भी नजर आ रहा है। लोगों में उत्साह भी है, अपने अपने मुद्दों को लेकर लोग पहुंच भी रहे हैं वोट डालने के लिए। सुबह से ही हम दिखा रहे हैं, सीएम हो, नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल हो, या फिर अलग अलग राजनेताओं ने अपने जी हाँ पराग, बहुत शुक्रिया। 23% लगभग मतदान अब तक हो चुका है और जिस तरह से 10 की 10 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब हमको पता है कि 5 साल तक जो आज का दिन है वो तय करेगा कि 5 साल के तक जो सरकार चलेगी उसमें किस तरह का योगदान हरियाणा किस पार्टी को देगा। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं कि सीएम नायब सैनी ने मतदान किया, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने वोट डाला, इसके अलावा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने वोट किया है, सांसद सुभाष बराला ने वोट करते हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। 6 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर। धर्मवीर सिंह ने
जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने वोट किया। कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, फरीदाबाद से तीसरी बार चुनावी मैदान में। मोहनलाल बड़ौली उन्होंने वोट किया है, सोनीपत से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं रणजीत सिंह चौटाला जो कि बिजली मंत्री भी रहे सरकार में, और उन्होंने हिसार से, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन जिंदल जो बीजेपी में शामिल हुए और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट किया। अशोक तंवर सिरसा से, जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट डाला। ये तस्वीरें हम आपको लगातार आपको दिखा रहे हैं, कौन कितना किस तरह की स्थिति सभी लोकसभा क्षेत्रों में। रोहतक का रुख करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ स्टेट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ सीधे रोहतक से जुड़े हैं। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए रोहतक से। जी बिल्कुल, फिलहाल तो हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये सांघी गांव है, सांघी गांव के बारे में बताना चाहूंगा। रोहतक लोकसभा का किलोई सापला जो विधानसभा है उसका ये गांव है सांघी गांव। और सांघी गांव जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पैतृक गांव है। जानकारी देना चाहूंगा, अब से कुछ देर पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पत्नी आशा हुड्डा, उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं रोहतक से, और उनके साथ में श्वेता और तमाम परिवार के लोग एक साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर मतदान किया है। अपना वोट जो है वो यहाँ से कास्ट किया और उसके बाद अब यहाँ से रवाना हुए हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंच करके अपने मताधिकार का उपयोग किया है। हालांकि जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पूरे हरियाणा में 23% से ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आई है। और लेकिन भले ही अगर बात करें इस वक्त तापमान की बात करें, जो है तकरीबन कई क्षेत्रों में 44 तो कहीं 46 तक पहुंचा हुआ है, लेकिन उससे कई ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और ये लोगों का उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर के। ये हम पोलिंग बूथ दिखा रहे हैं जहां लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। लोग अपने मताधिकार के उपयोग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले भूपेंद्र हुड्डा भी यहां पर पहुंचे थे, दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, आशा हुड्डा पहुंची थी और महिलाओं ने भी गीत गा करके उनका स्वागत किया था। और अब यहाँ पर लगातार जो वोटिंग है वो यहाँ पर चालू है। लोग अपने मताधिकार का उपयोग करके आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप वोट डाल करके आए हैं, किस तरीके की उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या कुछ मुद्दे रहते हैं जब आप वोट के लिए आते हैं? हम तो दीपेंद्र हुड्डा ही डाल गए हैं जी, और मुद्दे तो इसके ये हैं भाई, काम के विकास के मुद्दे। तो काम विकास चाहते हैं, उस बात को लेकर के? विकास चाहते हैं हम, ये झूठ फरेब ये नहीं चाहते हैं। उत्साह कैसा देख रहे हैं लोगों के अंदर? बात करें तो क्योंकि गर्मी तो है लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। गर्मी से कोई नहीं घबराते हम, गर्मी से नहीं। नहीं गर्मी से ऐसे तो हम बहुत वो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से उत्साह देख रहे हैं इस वोटिंग को लेकर के और क्या कुछ मुद्दे रहते हैं ध्यान में जब आप वोटिंग के लिए यहाँ पर आते हैं? क्या बहुत अच्छा शांति प्रिय चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा का जोर है, दीपेंद्र हुड्डा बनेगा यहाँ से। तो यहाँ मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे यहाँ पर रहते हैं लोगों के लिए? मुद्दे तो बेरोजगारी के हैं, मेन तो बेरोजगारी का, बच्चा बेरोजगारी नहीं मिलती है, एजुकेशन का है, शिक्षा अच्छी नहीं उपलब्ध हो पाती, महंगी शिक्षा कर रखी। दीपक शर्मा हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ रोहतक से सीधे सांगी गांव से बात कर रहे थे। जिस तरह से लोगों से निकल कर आ रहा है कि रोहतक की जनता या वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे ज़रूरी हैं। और लगातार एक और बड़ी चीज़ निकल कर आई कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो दरअसल गर्मी जितनी भी हो वो तापमान उस पर असर नहीं डालेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। देख रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। आपको लगता है सर अग्निवीर का मुद्दा काफी सर अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा यहाँ पर हरियाणा में आपको लगता है कि प्रभावशाली रहा? सारे ही मुद्दे हैं भाई, हम अपने उसमें इलेक्शन कैंपेन में सब बता चुके। अब कैंपेन जो बंद हो चुका है। पिछली बार लग रहे हैं आप सभी 10 सीटों को लेकर, इस बार कांग्रेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं। ब्यूरो चीफ, हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बहुत कॉन्फिडेंट हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा?
जी बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंस दिखाना भी पड़ता है जब आप मैदान में रहते हैं, जब आप लोगों के बीच जाते हैं। ये तमाम राजनीतिक दलों के इस तरीके के बयान भी रहते हैं। हालांकि ये लोग तय कर रहे हैं आज कि किसके मत में, किसके पक्ष में ये मतदान होगा। जब नतीजे आएंगे तो किसके अगर बात करें झोले में क्या रहता है, तमाम मुकाबला है। हरियाणा में 11 सीटों पर है, जिसमें 10 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दावा करते नजर आए कि काफी उत्साह उनको मिल रहा है, काफी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा जो उनके मुद्दे थे तमाम उन्होंने लोगों के बीच रखे थे और अब बात मुद्दों की नहीं, अब मतदान की। उनका कहना है कि अपनी जीत का दावा करते भी नजर आए, ना केवल हरियाणा बल्कि हरियाणा के साथ दिल्ली और तमाम जगहों पे जीत का दावा करते भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए थे। और अपने परिवार के साथ एक साथ एकत्रित होकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपने इस पैतृक गांव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ यहां पहुंच करके अपने मताधिकार का उपयोग किया। दीपेंद्र हुड्डा साथ में थे, आशा हुड्डा उनके साथ थे, श्वेता हुड्डा उनके साथ थे, इनके तमाम जो परिवार के लोग हैं। क्योंकि ये सांघी गांव है, तकरीबन 7,000 से ज्यादा मतदाता यहां पर हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और अपने इस पैतृक गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंचे थे अपने परिवार के साथ, जहां उन्होंने वोटिंग भी करी और वोट डालने के बाद सामने आ उन्होंने रही थी अपनी कि जिस जीत तरह का से आप दावा वोटर से बात कर रहे थे तो उनका कहना यह था कि तापमान उन पर असर नहीं करता, गर्मी उन पर असर नहीं करती। लेकिन जो पंक्तियां हम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उन पर साफ नजर आ रहा है कि ये उत्साह की कमी है या फिर जिस तरह से लंबी लाइनें होनी चाहिए, लंबी कतारें होनी चाहिए, या सच में जो गर्मी है बढ़ती हुई वो असर डाल रही है। हालांकि वोटर ये कह रहे थे कि कोई असर नहीं है। देखिए शहर और गांव में थोड़ा सा ये अंतर जरूर हो जाता है। एक बार फिर तस्वीरें भी दिखाएंगे। गांव में अगर बात करें तो सुबह 7 बजे जब शुरू हुआ था उससे पहले से ही लोगों की जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गई थी। सुबह सुबह कतारें थी और धीरे धीरे ये अब कतार कम होने लग जाती हैं धीरे धीरे। जबकि शहर की बात करें तो शहर में क्योंकि लोग अक्सर थोड़ा देरी से घरों से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ कतारें जरूर नजर आ रही हैं। यहाँ अगर बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, फिलहाल जो अब से पहले सुबह की बात करें ये कतारें बाहर तक आ रही थी। जैसे लोग जो है सुबह सुबह अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का उपयोग करा और उसके बाद अब क्योंकि गर्मी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि लोगों का दावा है कि कोई इससे खास फर्क गर्मी से नहीं पड़ता, लेकिन लोगों का जो उत्साह है अपने मताधिकार के उपयोग को लेकर के वो जो बहुत लोगों के उत्साह से मना रहे हैं। तस्वीरें और जगह से भी बहुत सामने आ रही हैं, आप नजर बनाए रखिए रोहतक पर। भिवानी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भिवानी से क्या तस्वीरें आ रही हैं रवि, हमारे दर्शकों को दिखाइए। उसमें से देखी गई थी 7 बजे हालांकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, आगाज हुआ था, लेकिन बावजूद इसके लोग 6 बजे ही मतदान केंद्रों पर आने शुरू हुए थे। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करूं 17,93,019 वोटर पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में है, जिसमें 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे भिवानी की बात करें, तोशाम की बात करें, लोहारू की बात करें। हालांकि भवानीखेड़ा जो विधानसभा क्षेत्र वो हिसार में आता है, लेकिन बावजूद इसके चारों की अगर मैं गिनती की बात करूं 912 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। टोटल अगर बात की जाए 1487 माफ कीजिएगा 1187 लोकेशन पे 1433 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर आलम ये देखा गया था, भिवानी के तो कुछ ऐसे मतदान केंद्र थे शहर में हालांकि माना जाता है कि लोग बड़ी देरी से निकलते हैं। गांव की एक स्थिति दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी भी हालांकि भीषण गर्मी, 47 के पार तापमान, लेकिन बावजूद इसके लोगों की कतारें जो अभी भी लगी हुई अंदर देख पाएंगे। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से मतदान केंद्र में महिलाएं चाहे घूंघट की ओट में देखें या फिर पुरुष मतदाता जो है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। एक अहम बात जो है, जिस तरह का माहौल देखा गया था कि कांटे का मुकाबला देखा गया, कांटे की टक्कर देखी गई है भिवानी महेंद्रगढ़ में, लेकिन रातों रात हवा जिस तरह से अगर बात की जाए तो वो बदली थी। अभी फिलहाल जो है लोग बोल नहीं रहे हैं। साइलेंट वोट्स की बात करें वो जो है कहीं ना कहीं, चाहे देश हित की बात करें, विकास की बात करें, आखिर विकास कौन कर पाएगा। बने रहिए रवि। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं, कोई बड़ी खबर है पराग, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 12 बजे तक का जो आंकड़ा है वो अब सामने आ गया है। 26.9% वोटिंग अब तक ओवरऑल हम देखें इन 10 लोकसभा सीटों पर तो हो चुकी है। और कुरुक्षेत्र के रण की चूंकि सबसे ज्यादा बात हो रही है तो सबसे ज्यादा वोटिंग भी अभी तक कुरुक्षेत्र में सामने आई है। सबसे कम वोटिंग की बात करें अभी तक तो करनाल में कम वोटिंग सबसे अभी तक नजर आ रही है। देखिए सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ भिवानी में 29% वोट डाले जा चुके हैं और उसके बाद सिरसा में 28.5% वोटिंग हो चुकी है। भिवानी महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा 29% वोटिंग है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें, 26.9% वोटिंग अब तक हो चुकी है। दोपहर 12 बजे तक का ये आंकड़ा अब तक सामने आ गया है। 26.9%, लगभग 27% वोटिंग का ये आंकड़ा 12 बजे तक सामने आया है।
ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त है वोटिंग के परसेंटेज को लेकर। वोटिंग का परसेंटेज 12 बजे तक का सामने आ गया है। 26.9% वोटिंग अब तक हो चुकी है। दोपहर 12 बजे तक का ये आंकड़ा बता रही है। 12 बजे तक का आंकड़ा वोटिंग के परसेंटेज का अब तक आ चुका है सामने। लगभग 27% अभी तक मतदान हो चुका है 12 बजे तक का, जिस तरह से ये आंकड़ा आया है। और निश्चित रूप से ये राहत की बात है। 29% सबसे ज्यादा मतदान भिवानी महेंद्रगढ़ में हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक उत्साह बढ़ाने वाली बात है। जिस तरह से आप बात कह रहे थे कि गर्मी का असर निश्चित रूप से 47 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन महिलाओं और लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और उसके ये आंकड़े उस बात का गवाह हैं रवि। 29% मतदान आपके यहाँ भी करते हैं। 29% कोई कम मतदान नहीं होता। भीषण गर्मी में भीषण पारा 47 के पार यानी तापमान का टॉर्चर लगातार जारी, बावजूद इसके उत्तर मैं दक्षिणी हरियाणा की बात करूं, राजस्थान से सटा ये इलाका पूरी तरह से गर्म रेत गर्म लू, लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा था। सुबह 6:30 बजे से कतारें लगी हुई थी, अभी भी कतारें लगी हुई हैं। कई ऐसे मतदान केंद्र 1400 जहां पर वोट्स, लेकिन बावजूद इसके लोग कतारों में खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर इसी बात को बयां करता है, इसी चीज को। और हमने कई ऐसे वोटर्स से बात की थी जो कि कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई देहरादून से आया है, जो कि बिलोंग करते हैं हालांकि भिवानी से। वो लोग वोट करने के लिए आए हैं। तो इंडिया न्यूज भी लगातार लोगों से, अपने दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अपनी अगर सरकार बनानी है, लोकतंत्र में अगर अपनी हिस्सेदारी देनी है, तो निश्चित तौर पर अपनी सरकार होनी चाहिए। निश्चित तो रूप मुद्दे से लगातार यही अपील इंडिया न्यूज हरियाणा कर रहा है। रवि, बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिए। भिवानी पर बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला है। वहां विपिन परमार अंबाला से, किस तरह से बुजुर्गों का उत्साह है, हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार ने उनसे बात की है। देखिए ये खास बातचीत। लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपने वोट के माध्यम से जो है वो सशक्त सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रहे हैं। इस समय हम अंबाला कैंट में मौजूद हैं, मतदान केंद्र 125 के बाहर। और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं, यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है लेकिन लोगों के अंदर जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा। मेरे साथ इस समय वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी उम्र में कई बार जो है वो मतदान किया है, कई सरकारों को चुनने का काम किया गया है। और नंबर जो है 80 और 90 साल की उम्र के आसपास के ये लोग हैं। मैम, सबसे पहले तो पहला सवाल, ये एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सौभाग्यवती सुशीला शर्मा। आप अपना नाम जो है उसको इंडिकेट। यस यस यस। तो आप मतदान करने पहुंची हैं, क्या जहन में मुद्दे क्या थे जिनको लेकर मतदान किया है आप? इतना अच्छा गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, मोदी जी ने कमाल कर दिया है। तो उनके लिए तो नेचुरली हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। भगवान उनकी उम्र बहुत लंबी करे और उनको हमेशा हमारे लिए बनाए रखे, ये आशीर्वाद है मेरा। अच्छा, आजकल के युवा जो है, गर्मी भी है पर आजकल के युवा जो है थोड़ा सा कम मतदान के लिए निकलते हैं। आपने कई बार मतदान किया है, क्या अपील करेंगी युवा साथियों से या उन बच्चों को जो कि वोट देने के हकदार हो गए हैं? बिल्कुल आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। अपना भविष्य बनाना, आगे क्या होना है क्या नहीं होना, ये उन बच्चों पे निर्भर है। हमारा भारत तो उन बच्चों पे निर्भर है जो आज की जनरेशन है। उनको हमें अच्छा शिक्षा देने के लिए समय समय पर उत्साहित करते रहना चाहिए। आपकी उम्र क्या है सर? 90 साल बेटा। 90 साल की उम्र में कई बार वोट किया होगा, आज एक बार फिर से मौका मिला और आपने मतदान का, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया है। सर, क्या कहेंगे आप? हैं जी, क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे थे जहन में सर आपके? भगवान बना रखे सबको, शांतिपूर्वक गवर्नमेंट चले, अच्छी तरह चले और जनता की सेवा करे। क्या कहेंगे सर, आपकी उम्र क्या है और आपने भी मतदान किया है? मेरी 84। तो आप एक ही परिवार के हैं सर? नहीं, परिवार हमारे कॉलोनी का परिवार है हमारा। तो क्या कहेंगे सर, कौन से मुद्दे जहन में थे? वो अच्छे हैं, मतलब काफ़ी जो भी पॉजिटिव मतलब हुई हैं, क्या नाम, क्या कहना चाहिए इसको, विकास हुए हैं, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का। ये मतदान केंद्रों के बाहर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं, गर्मी है, बिल्कुल गर्मी है, लेकिन वोट की अपील लगातार इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों से करता है कि आप घरों से बाहर निकलिए और मतदान करिए। लेकिन ये सशक्त लोकतंत्र की तस्वीर है कि घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों के बाहर कतारबद्ध तरीके से जो है
वो ये तस्वीरें जो देखने को मिलती है ना, ये मतदान के दिन ही देखने को मिलती है, यानी कि लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन ही देखने को मिलती है। क्योंकि अमूमन आपको अगर कोई काम भी करवाना होता है ना, तो आप अवॉइड करते हैं कि कतार में नहीं खड़ा होना भाई साहब। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि लोग संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, आपका जो एक राइट है, जिस चीज को लेकर आप जो है अपनी शक्ति, अपनी ताकत जो है जो रखते हैं, उसको जो है दिखाने का, उसको जताने का दिन है। तो ऐसे में ये मतदान केंद्रों के बाहर की भीड़ उस उत्साह को भी दर्शाती है और लगातार अलग अलग मतदान केंद्रों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और लगातार हम युवा वोटरों से और तमाम वोटरों से यही अपील करते हैं कि आप भी निकलिए और आइए वोट करें। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अंबाला कैंट। तो देखा आपने 80 के पार उत्साह बेशुमार। तो आप युवा हैं, यूथ हैं, उसके बावजूद भी अगर आलस करते हैं या गर्मी आप ये बहाना बनाते हैं तो ये बड़ी अफसोसजनक तस्वीर होगी, क्योंकि आज तय हो रहा है अगले 5 साल का भविष्य देश का। तो इसलिए ज़रूर निकलिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार अपील कर रहा है। सीधे हिसार का रुख करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोहर केसरी वहाँ जुड़े हुए हैं। मनोहर, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? बहुत दिलचस्प मुकाबला है हिसार सीट का, जयप्रकाश और रणजीत सिंह चौटाला जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। देखिए, बिल्कुल सुंदर, आपने सही कहा कि यहाँ दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि चौटाला फैमिली के तीनों कैंडिडेट जो हैं 3 अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से जयप्रकाश है। मैं सीधे आपको तस्वीर दिखाता हूं, अपने दर्शकों को भी दिखाता हूं। ये आप देखिए, हिसार की जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगा करके वोट देने के लिए आ रहे हैं। मैं यहाँ पर सुबह 6 बजे से हूँ और 6 बजे से ये लाइन खत्म नहीं हो रही है। घर से महिलाएं निकल रहे हैं, नौजवान निकल रहे हैं। और दूसरी बात, हिसार में तापमान कल भी 48 डिग्री था। अब धीरे धीरे गर्मी जो है सो बढ़ती जा रही है, आसमान से आग बरस रही है। इसलिए यहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं। देखिए, जो भी वोटर्स आ रहे हैं उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है, ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके और अपने भविष्य को तय कर सके। अपने वोट का जो अधिकार है उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सीधे वोटर से जुड़ते हैं। आप बताएंगे कि आप यहाँ वोट करने के लिए आए हैं, किसे वोट करेंगे ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या सोच करके इस गर्मी में भी आप वोट करने आए? वोट करने के लिए तो अच्छी बात, देखो हमें करना चाहिए वोट तो, और जिसको हम विकास के लिए भी जो हमें हर चीज़ की सुविधा मिले, हमें सुविधा भी दी है जिन्होंने हम वोट किया है हमने, तो अच्छी बात, आगे और सुविधा मिलेगी। और महिला क्या चाहती है? महिला तो यही है, देखो महिला के लिए हम सुरक्षा ही चाहेंगे, बच्चों का आगे भविष्य बने, बच्चों की सुरक्षा रहे। और बिल्कुल, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ जी। हाँ? तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यंग हैं, क्या उम्मीद लेकर के आप इस कतार में लगी हुई हैं? क्योंकि आप चाहती होंगी इतनी गर्मी में बाहर ना निकलें। नहीं, बाहर तो निकलना पड़ता है। सबसे पहले तो एजुकेशन और गर्ल्स की सेफ्टी के लिए होना चाहिए। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर आगे नहीं हो सकता आजकल के टाइम में। तो राम मंदिर, आरक्षण, ये सभी मुद्दा है। बिल्कुल जी, राम मंदिर मुद्दा है जी, राम मंदिर मुद्दा है। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया हिंदुत्व के लिए, बहुत अच्छा मिसाल है उनके लिए जी। हम बीजेपी को वोट देंगे। मैं तो ये नहीं पूछूंगा आपसे, आप बताएंगे कि आप लाइन में हैं, आप यहाँ पर आए, क्या करते हैं आप? काम करते हैं ना? क्या करते हैं? फिलहाल में चोट है दिमाग पे। अच्छा, चोट आई हुई है, लेकिन आप फिर भी वोट करने के लिए आए हैं। क्या मन में सोच करके आप यहाँ आए हैं कि वोट करने से क्या हो जाएगा? बस कुछ होगा, कुछ तो होगा, उम्मीद है। क्या उम्मीद है भाई साहब? क्या उम्मीद है? भाई साहब अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, तब जीतने का तो पता लगेगा क्या उम्मीद है। अच्छा, नेता लोग आते हैं, आपके दरवाजे पे भी आए होंगे, वादे भी किए होंगे, पिछले साल भी वादे किए, वो पूरा हुआ कि नहीं हिसार में? भाई साहब वादे होते हैं, काम तो कोई नहीं होता बस। लेकिन आप अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ पहुंचे? मैं तो बिल्कुल आया हूँ जी वादा पूरा करने के लिए, बाकी पता लगेगा तब रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होता है। आप बताएंगे, आप वोट करने के लिए आए, कुछ तो उम्मीद होगी? मुझे कोई उम्मीद नहीं है ये, कोई उम्मीद नहीं आपसे। कुछ उम्मीद नहीं है तो क्यों वोट करने के लिए आए हुए जी? वैसे ही धूप में पसीना मारने के लिए आया हूँ, टाइम पास करना है। कुछ तो भविष्य सुधरेगा।
भविष्य पता नहीं कब सुधरेगा जी। आपका क्या नाम है? मेरा सत्य कुमार है। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी कर खेतीबाड़ी, किसान मुद्दा है इस बार यहाँ? ना, हमारे तो यहाँ नहीं है। हमारी साइड में तो है नहीं, थोड़ा पंजाब की साइड में बता रहे। पंजाब व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के लिए तो क्या बताएं, इतना ज्ञान कहाँ हमें। चलिए बिल्कुल मैं और लोगों से बात करता हूं, क्योंकि ये कतार बढ़ती जा रही है। महिलाओं की कतार आप देखिए, दोपहर में महिलाएं वैसे भी नहीं निकलना चाहती है, लेकिन फिर भी अपने वोट के राइट के लिए निकली हुई हैं। आप बताएंगे, आप यहाँ पर आए, किसे वोट दे रही हैं ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा, लेकिन क्या उम्मीद है, किस आधार पर वोट करने? आधार क्या है भाई, अपने देश के लिए कर रहे हैं। किसी कोई भी बनेगा हमारे लिए सब ठीक है। कोई बन गया। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए अच्छा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। मनोहर, बताएंगे। सारी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से, चाहे वो महिलाओं की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, बुजुर्गों की, युवाओं की। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चीज, बड़ी तस्वीर, आशा और निराशा के बीच ये सारी चीज। कुछ को आशा है, कुछ को निराशा है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वोट करने के लिए निकले हुए हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं। 47 डिग्री टेम्परेचर में ये स्थिति है। अभी हम रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का। पराग हमारे सहयोगी, पराग। बिल्कुल, देखिए लगातार नेता भी अपील कर रहे हैं जनता से कि आप बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें। प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की है, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी अपने दर्शकों से, सभी वोटर से अपील कर रहा है कि आप वोटिंग करें, और वोटिंग करने के बाद अपनी सेल्फी हमें भेजें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, और हम उस तस्वीर को अपने चैनल पर दर्शकों के लिए दिखाएंगे। तो लगातार वो तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं जो सेल्फी लेकर दर्शक या वोटर्स हमें भेज रहे हैं। देखिए कनिष्ठ पाठक जो कि कैथल से हैं, जिन्होंने वोट किया, सेल्फी ली और हमें भेजी है। कनिष्ठ पाठक ने वोट किया है कैथल से। तो ये सेल्फी इंडिया न्यूज़ हरियाणा को दर्शक भेजें। हम इन तस्वीरों को इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर चला रहे हैं। और देखिए दिल्ली से प्रमोद कुमार ने वोट किया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रमोद कुमार, जिन्होंने दिल्ली में वोट किया, अपने वोट का इस्तेमाल किया और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मनीषा और विनीत ने भी वोट किया है, ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। मनीषा और विनीत ने भी वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। तो वोटर्स लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अमित थरेजा जो कि अंबाला से हैं, उन्होंने भी मतदान किया और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, अपने प्रतिनिधि का उन्होंने चुनाव किया है। उसके बाद ममता जो कि पेहोवा की रहने वाली हैं, उन्होंने भी वोट किया है, लोकतंत्र के इस पर्व में आहुति दी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव किया है। पीके जिंदल जो कि डबवाली के रहने वाले हैं, डबवाली से पीके जिंदल ने भी वोट डाला। वोट डालने के बाद सेल्फी हमें भेजी है, ये देखिए। तो एक एक करके लगातार जो वोटर्स हैं वो सेल्फी इंडिया न्यूज़ हरियाणा को भेज रहे हैं और हम उन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुनील कुमार जो कि सिरसा के रहने वाले हैं, उन्होंने भी वोट डाल दिया है। तो सिरसा से सुनील कुमार ने वोट डाला है। ऐसे ही लगातार आप अपनी तस्वीरें हमें भेजते रहिए ताकि हम अपने बाकी दर्शकों को दिखाएं, उन्हें प्रेरित कर पाएं और वो भी वोट डालने के लिए जाएं। हिसार से संदीप जांगड़ा ने वोट डाल दिया है। तो संदीप जांगड़ा ने हिसार में अपनी जिम्मेदारी को निभाया, अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया। कुशल चंद ने भी वोट डाल दिया है, कैथल के रहने वाले हैं कुशल चंद। तो कैथल में कुशल चंद ने वोट डालने के बाद अपनी सेल्फी हमें भेजी और अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। पेहोवा में प्रवीण कुमार ने वोट डाल दिया है। प्रवीण कुमार ने पेहोवा में वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। ये प्रवीण कुमार की तस्वीर है जिन्होंने वोट डाला और उसके बाद हमें सेल्फी भेजी है। फतेहाबाद में नवीन सिंगला ने वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अपने परिवार के साथ देखिए पहुंचे नवीन सिंगला, उन्होंने वोट डाला और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव किया है। अपने सांसद को चुनने के लिए उन्होंने वोट डाला। लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया है। नंद कुमार जैन जो कि हिसार के रहने वाले हैं, हिसार से नंद कुमार जैन ने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और अपने पोलिंग बूथ पर जाकर उन्होंने भी वोट किया। देखिए बिल्कुल हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि आम हो खास हो सभी वोट डालें और हम यही जो सेल्फी है ये इसीलिए दिखा रहे हैं कि वो उत्साहित हों, प्रेरित हों। लगातार यही अपील भी और लगातार यही बात भी कि बड़ा महत्वपूर्ण है आज का दिन। अब
कुछ चौटाला परिवार की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो बेहद खास तस्वीरें। देखिए आप, अजय चौटाला परिवार, अजय चौटाला ने वोट डाला है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने वोट डाला है। उनकी मां नैना चौटाला जो कि हिसार लोकसभा से जेजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट किया है। और दिग्विजय चौटाला, उन्होंने वोट डाला है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पूरे परिवार एक साथ वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। परिवार से तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सब चुनाव मैदान में हैं। क्या लगता है? फैसला प्रदेश की जनता को करना है। मैं तो सभी हरियाणा के नागरिकों से यही आग्रह करूंगा, वोटर से, कि बाहर निकलिए, बदलाव के लिए वोट डालिए। ये लोकतंत्र का महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एक एक मत बदलाव की हिस्सेदारी बनेगा। गर्मी से ना घबराइए, बाहर निकलकर बदलाव के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। मैं तो हिसार के लोगों से अपील करूंगी कि आज वोटिंग है और प्लीज़ सबसे पहले घरों से निकल 100% वोटिंग करिए, क्योंकि वोट्स जो हैं वो हमारी ताकत है, इससे हम बदलाव ला सकते हैं। और फिर हिसार की जनता से कहूँगी कि प्लीज़ वोट फॉर नैना सिंह चौटाला, वोट फॉर जेजेपी एंड वोट फॉर चाबी चाबी चाबी। कहूँगा हरियाणा प्रदेश के, देश के नौजवानों से जो बड़ी संख्या में बसते हैं इस देश में, वोट ज़रूर डालें। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर कमियां और खामियां ही गिनवाते रह जाएंगे 5 साल। हरियाणा शुड टच 80%। अगर 80% हम टच कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। उसको अगली बार 85 और उसके बाद 90, और जिसका संगठन मजबूत होता है वो दल आगे कर रहे हैं कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें। आपने देखा चौटाला परिवार, सारा अजय चौटाला का परिवार ये सारी अपील कर रहा है। सोनीपत का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी शुभराना वहाँ क्या कुछ लोगों से बातचीत की है, ये देखिए। सोनीपत में मतदान हो रहा है और ऐसे में वोटर्स के बीच में एक ऐसे वोटर आए हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का रोल किया है। और लालू प्रसाद यादव जब सोनीपत आते हैं तो क्या बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, आपने लालू प्रसाद यादव का रोल किया है, किस मूवी में किया है, उस बारे में थोड़ा बताइए। 2-3 मूवी हैं। एक तो कराची टू नोएडा है जिसका टीजर लॉन्च कर दिया हमने। एक टेलर मर्डर स्टोरी है जो कन्हैया लाल उदयपुर में मारे गए थे जय हाथियों के द्वारा। और तीसरी है मैं खाना एक्सप्रेस जो पाइपलाइन में है। कई मूवी हैं जिनमें काम चल रहा है अभी। अच्छा, तो पहलवान जी ये बताइए, पहलवानी भी आपने की है, लेकिन जब सोनीपत के चुनावी अखाड़े की बात आती है तो जनता को अपील करने के लिए लालू प्रसाद यादव की लाइनों में कुछ हो जाए, क्या बोलेंगे? मैं ये कहूँगा, वोट करें, जरूर करें, और देश हित में वोट करें, और अपना मतदान जरूर करें। और जो वोट ना करता उसका वोट काट दिया जाए अगले चुनाव में। वो वोट के लायक है नहीं, वो उसको जो वोट नहीं करता वो देश का नागरिक ही नहीं माना जाए। आप तो गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन लालू जी तो बड़े मजाक में बात कहते हैं। कुछ नालायक है जो वोट नहीं करते। वोट करें, इससे अच्छा जो देश का भविष्य जहाँ लिखा जाता हो तो वोट तो करना जरूरी है, वोट करना चाहिए। तो हम तो वोट करें। नहीं तो गाते हैं? नहीं, गाना गाने का, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, गाना कैसे गाएंगे? गाना का उनकी अपनी लाइन है। वोट करने की अपील कर रहे हैं। हाँ, वोट जरूर डालें, देश हित में वोट डालें। और जो हर एक चीज़ को, देश की सुरक्षा को, व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को देखते हुए देश की आज बहुत सारी डिमांडें हैं, तो उस हिसाब से वोट करना चाहिए। देश में समय समय पर। ये बताइए, बतौर महिला आप यहाँ वोट देने आई हैं, चाय वाय बना के आई हैं? मैं अपनी भाभी की वोट डलवाने के लिए। अच्छा, भाभी की वोट डलवाने आई हैं। दोनों चाय वाय पी के आई हैं, आप खाना वाना खा के आई हैं? चाय पानी बाद में, पहले वोट। अच्छा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है जो हमारे राष्ट्र हित में है। अच्छा, और हम देश के प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जो हमारे देश को मजबूत बनाता है। यानी पहले मतदान फिर जलपान। ये बताइए, आप में से मुद्दे कौन बताएगा इस बार के सोनीपत के मुद्दे क्या रहेंगे, बताइए। के ना मुद्दे हैं, ये बताओ कौन से मुद्दे बताएं? रोड के हैं, राम मंदिर के हैं, 370 के हैं। मोदी ने तो वो काम किए जो दुनिया में किसी ने भी ना किए। और मोदी सोनीपत में क्या किया वो बताइए। सोनीपत में सारा विकास होया। 4 तो हाईवे रोड निकाल दिए, जो मतलब 50 करोड़ का था या कई करोड़ का, तो यहाँ जो अपना खेवड़े तक पलड़ी तक यहाँ आता है, ये हाईवे निकाल दिया। जो हमारी जमीनों के भी रेट बढ़ा दिए मोदी सरकार ने। ये बताइए, आने वाले 5 सालों में क्या काम होता हुआ देखती हैं? कई सरकारें भी बदलती हुई देखी होंगी आपने।
मैं पकड़ लूंगी, विश्वास रखिए। अच्छा सब काम करेंगे बेटे, और सब बढ़िया काम करेंगे, सब पर देश का। अच्छा, हाँ देश का। हाँ, सारे देश का काम करेंगे, हाथ जोड़ जोड़ के करेंगे सबका। पहलवानों की धरती भी मानी जाती है, मुरथल के परांठे भी बड़े फेमस है। अब ये बताइए, सरकार का ऐसे कौन से काम है जिससे आप प्रभावित हैं? आगे आने वाले समय में कौन से काम होते हुए देखते हैं, क्या मुद्दे हैं? सब सारे काम करेंगे बेटे, सारे काम करने हैं। हाँ, यानी सारे काम होंगे, विकास के नाम पर वोट देंगी। बहुत अच्छे काम हुए हैं अब की सरकार में। हाँ, बहुत अच्छे और हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, और मोहनलाल को वोट देंगे, सब देंगे, पूरा गांव देगा, पूरे गांव का सहयोग है हमारे का। यानी सोनीपत की महिलाएं खुश है, क्योंकि महिलाएं बहुत फेवरेट हो रही हैं आजकल सभी नेता। बहुत है। हाँ, बहुत हैं। हाँ, सोनीपत की बहुत हैं। हाँ, कुछ गाती हैं आप? कुछ गाती हैं आप? गाना गाती हैं? हाँ, गाना गाँव है। चलिए कुछ हरियाणवी गीत में हो जाए इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए। हरियाणा का, हरियाणा का भजन सुनाऊं? जो दिल करे, जो दिल करे। माँ की सेवा करिए रे बेटा, उम्र रहे तेरी काया, जो माँ बेटे का प्यार जगत में सबसे बड़ा बताया। जोश से गाइए, आप तो बड़ी सब आपका आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। जब तेरा जे बेटा रे तू पेट पड़ा, मेरा छुट गया नहाना खाना, जब बेटा रे तन जन्म लिया, मन धर लिया कफन सराहना। माँ की सेवा करिए रे बेटा, उम्र रहे तेरी काया, जो माँ बेटे का प्यार जगत में सबसे बड़ा बताया। सबकी सेवा करिए रे बेटा, उम्र रहे तेरी काया, माँ बेटे का प्यार जगत में सबसे बड़ा बताया। जे बेटर तरफ आई सगाई, जे बेटा रे तन जन्म लिया, मन धर दिया कफन सिरहाना। जो जे बेटा रे तेरी आई 5 साल का तकदीर बस्ता लाई, जे बेटा रे तन तेरी आई सगाई, घर घर बटी मिठाई, जे बेटा रे तन जन्म लिया, धर दिया कफन सिरहाना। माँ की सेवा करिए रे बेटा, उम्र रहे तेरी काया, माँ बेटे का प्यार जगत में सबसे बड़ा बताया। सबकी सेवा करिए। बहुत बहुत सुरीला गीत। और देखिए, माँ बेटे का प्यार जगत में सबसे बड़ा बताया, यानी ये जो प्यार है ये नेताओं को धरती माँ से भी होना चाहिए, भारत माँ से भी होना चाहिए। और लगातार वोट की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ये पर्व जो 5 सालों बाद आता है, इसकी तस्वीरें आप सोनीपत में देख रहे हैं। और सोनीपत की ये तस्वीरें हम इंडिया न्यूज़ पर आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां वोटर्स में उत्साह है। और देखिए, पूरी तरीके से स्कूल को सजा रखा है, वोट फॉर बेटर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए वोट करें, इस नाम की भी पहल लगातार की जा रही है। मैं शुभ, कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ, इंडिया न्यूज़, सोनीपत। थे ये तो पर्व है ही, उत्सव है ही लोकतंत्र का, तो इस पे भजन भी होंगे, गीत भी होंगे। ज़बरदस्त उत्साह वोटर में दिख रहा है, और ये निश्चित रूप से हमारे देश की वो तस्वीर है जिस पर दुनिया नाज करती है, फख्र करती है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया की इसलिए हमारे देश को कहा जाता है। सीधे गोहाना का रुख करेंगे, वहाँ हमारे सहयोगी ने क्या कुछ बातचीत की है वो भी आपको सुनवाते हैं। सही है, अच्छा लग रहा है, और वोटिंग होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। सबको अपना अपना मतदान चुनने का अधिकार है अपने तरीके से। बहुत अच्छा लग रहा है, और वोटिंग डालने का सबको अधिकार है। तो अभी सुबह सुबह शुरू ही हुई है? हाँ जी, पहला नंबर हमारा ही था, और हमको बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मेरा वोट देश के लिए डाला है, और सबसे अपील करूंगा सभी जरूर मतदान करें, चाहे कहीं भी हो। सुबह सुबह का समय ही है। हाँ, बिल्कुल। मैंने भी उठते ही नहा धो के वोट डालने का काम सोचा, बाद में खाना पीना करूंगा, पहले वोट डालूंगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मैं पहली बार वोट डालने की, और इतना अपने देश के प्रति ऐसी ड्यूटी करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक प्राउड सिटीजन फील होता है इंडिया का। तो सभी को औरों के लिए क्या है? सभी को वोट डालना चाहिए और अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। एक्सपीरियंस, आई थिंक एवरीवन शुड वोट। तो फर्स्ट टाइम डाला आपने? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे औरों के लिए? सबको अपने इंडिविजुअली अपना कर्तव्य समझना चाहिए और वोट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है, ठीक से वोट डालना चाहिए। हाँ, ये तो अधिकार है अपना। उम्र कितनी होगी? उम्र 75। सही है, अच्छा लग रहा है।
कुरुक्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल इस बार जिनको लेकर मुकाबला बड़ा कड़ा माना जा रहा है, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे संग हैं कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद और वर्तमान के बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल जी। नवीन जिंदल जी ने अभी अपना मत डाला है। पहले तो हम चाहेंगे कि आप दिखाएं आपने किन मुद्दों को लेकर आज नवीन जी अपना मत का अधिकार किया। देखिए, मतदान के अधिकार का उपयोग करना हम सब नागरिकों का फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें ये सोच समझ करके मतदान करना चाहिए जिससे राष्ट्र का हित हो, जिससे हमारा एक उज्जवल भविष्य हो, जिससे देश हमारा विकसित हो। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मतदान के अंदर ज़रूर अपने अधिकार का उपयोग करें और सोच समझकर, जिससे राष्ट्र का हित हो, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसे पार्टी को और ऐसे उम्मीदवार को आप अपना आशीर्वाद दें। कितना कॉन्फिडेंस है नवीन जी आज आपकी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी ईवीएम्स में, कितना कॉन्फिडेंस है आज? देखिए, हमें जनसंपर्क अभियान हमने पिछले 1 महीने से हम कर रहे हैं और सभी जगह लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह है। लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ हमें सभी जगह अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया और हमने अपना काम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता जनार्दन चाहेगी वही होगा। मैं पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमने देखा है पहले 2 चरणों में खास करके और कहीं ना कहीं ट्रेंड रहा है लो पोलिंग परसेंटेज का, तो कितना कॉन्फिडेंस है कि वो रिवर्स होगा आज यहाँ? देखिए, आप देख रहे हैं कि सुबह से लोग जो है बहुत यहाँ पर हरियाणा के अंदर मतदान जो है अच्छा होगा और हरियाणा की जनता ये बहुत ही जागरूक है और लोगों के अंदर उत्साह है। लोगों ने देखा है कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर काम हुआ है और लोग बढ़ चढ़ करके अपना आशीर्वाद, अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। आप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इससे क्या असर पड़ेगा? हम देख रहे हैं दिल्ली में भी उनका गठबंधन चल रहा है, आज हरियाणा में भी इस सीट पर खास करके आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी। जनता बहुत ही जागरूक है, जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि जो पार्टियां गठबंधन सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए करती हैं, वो इस तरह के गठबंधनों को वो नकार देती है जनता। और जनता बहुत जागरूक है और जनता जानती है कि किसके हाथों में उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। आपको लगता है कि बड़ा पॉजिटिव इलेक्शन रहा है ओवरऑल, क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया आपके तरफ से? जी, हमारे यहाँ बिल्कुल शांति पूर्वक ढंग से जो है पूरा प्रचार हुआ है और जब हमारे जनसंपर्क अभियान में सभी से हमको बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला और पूरी तरह से हरियाणा की जनता जो है बहुत शांति प्रिय जनता है, जागरूक जनता है और सब कुछ मैं आशा करता हूं कि आज चुनाव के दिन भी सब जगह शांति प्रिय ढंग से सब चुनाव होगा। ये मोदी का की भी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। वी वर हियरिंग फ्रॉम सम पीपल ऑन ग्राउंड कि अभी भी दे आर स्टिल द मोदी वेव इट सीम्स इज इंटैक्ट। बिल्कुल, माननीय मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय देश के नेता हैं और हमारे देश के महान प्रधानमंत्री हैं और लोगों की आस्था उनके अंदर और ज्यादा बढ़ी है। तो लगातार आप देख रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सीधा ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। पराग हमारे सहयोगी। पराग, क्या जानकारी? चीन से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुंदरपुरा गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है और खबर यह भी है कि सुबह से कोई भी व्यक्ति वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी जींद से इस वक्त मिल रही है और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ये सुंदरपुरा गांव आता है जहां पर मतदान का बहिष्कार लोगों ने किया। हालांकि डीसी और एसपी लोगों को, ग्रामीणों को मनाने के लिए पहुंचे भी हैं कि आप चलिए वोट डालिए। हो सकता है कि अपने मुद्दों को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है, क्या कुछ मुद्दे उनको समझने की जरूरत है, इसलिए अधिकारी भी पहुंचे हैं कि आखिर ग्रामीण क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं, बहिष्कार आखिर क्यों कर रहे हैं। सुंदरपुरा ये गांव है। जींद से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। चुनाव के बहिष्कार की खबर सामने आ रही है। सिरसा लोकसभा के अंदर ये गांव आता है, सुंदरपुरा गांव, जहां पर लोगों ने सुबह से एक भी मतदाता ने वोट नहीं डाला। अभी तक कोई व्यक्ति पूरे गांव में वोट डालने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचा है। हालांकि डीसी और एसपी ग्रामीणों को मनाने पहुंचे हैं, लोगों से वार्तालाप भी कर रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्यों वोट नहीं डालना चाहते हैं लोग, क्यों आखिर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश भी लगातार
अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, एक तरफ प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, और जहां से इस तरह की अब सुंदरपुरा गांव से खबर सामने आई है तो वहां पर खुद अधिकारी पहुंचे भी हैं, एसपी पहुंचे हैं, डीसी पहुंचे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्रामीणों के अंदर नाराजगी क्यों है, क्यों वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों वोट नहीं डालना चाहते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी भी है, उनका अधिकार भी है, और अगर उनकी कोई समस्या है का इस महापर्व का बहिष्कार किया जाए। अगर आपको नाराजगी है तो खिलाफ वोट डालें, आप अगर फेवर करते हैं तो उसके फेवर में वोट डालें, लेकिन बहिष्कार करना लोकतंत्र के इस पर्व का अपमान के बराबर है। तो ये सिरसा का गांव सुंदरपुरा, जहां से ये बहिष्कार की बात आ रही थी। अनिल विज जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबको, और ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में